व्हाट्स अप गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है एक और व्लॉग में गाइस। तो बहुत दिन हो गए गाइस, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और उसका रीज़न ये है कि पिछले मंडे से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और क्या बताऊं कि क्या हालत थी। और इस टाइम पे भी मैं पूरी तरह से 100% फिट नहीं हूँ। आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स पे कोई डिस्कशन करने के लिए। तो पिछले मंडे गाइस तो बहुत ज़्यादा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि शायद ये अपेंडिक्स का दर्द है, क्योंकि इट वाज हैपनिंग ऑन द राइट साइड एंड द सेंटर साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो मुझे श्योर नहीं था कि ये अपेंडिक्स ही है। तो मैंने 2 दिन, आई नॉट 2 दिन, 3 दिन मैंने वेट किया। मैं टाइलनॉल खाता रहा और किसी तरह मैं मैनेज करता रहा, बट उसके बाद भी आराम नहीं आया। उसके बाद हालत ये हो गई कि बहुत ज़्यादा अंदर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग है और अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। और मैं साइड वाइज सो नहीं पा रहा था, जैसे पंजाबी में कहते हैं पासा लेके सोना, उससे वो नहीं कर पा रहा था। सिर्फ पीठ के बल सो रहा था और बहुत दिक्कत हो गई। फिर थर्सडे को जाके मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास गया एंड ही सेड कि लेट्स गो फॉर एक्सरेज एंड ब्लड रिपोर्ट, उसके बाद कुछ पता लगेगा। तो एज पर हिज इंस्ट्रक्शन मैं गया, अपना 7 ओक्स हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे जाके मैंने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाए और एक्सरे करवाया और वो रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। और आज है, तो आज ट्यूसडे हो गया है, यानी कि 17 अक्टूबर और आज संक्रांत भी है। तो आज रिपोर्ट लेने जाऊंगा और बात करूंगा। कल हमने बात करी है, हरप्रीत ने फ़ोन किया था, दे सेड की रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप वॉक इन कर लेना, क्योंकि अपॉइंटमेंट है नहीं उनके पास। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही जो हरप्रीत ने मुझे बोली कि यहाँ पे अपनी तबीयत का खुद ही देखना पड़ेगा। आपने रिपोर्ट करा ली है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया कि भाई कुछ सीरियस है या क्या चीज़ है। एंड दे डिडंट से कि भाई हाँ आ जाओ, बुक कर लो अपॉइंटमेंट, व्हाटएवर। फॉलोअप के लिए भी मुझे ही चेक करना पड़ा। रिपोर्ट्स आ गई हैं, आज जाएंगे 9 o'clock वॉक इन कर लूँगा, क्योंकि 9 o'clock ओपन हो जाता है और 10 बजे तक अगर काम हो जाए तो फिर 10 बजे मैं अपना लॉग इन करके काम शुरू कर सकता हूँ। तो ये है कहानी गाइस। मुझे नहीं पता कि इज दिस समथिंग माइनर और मेजर, बट सेम तरह का दर्द जो है बहुत ही माइनर वे में मुझे हुआ था जब मैं इंडिया गया हुआ था। मैं बड़ौदा में था। मुझे याद है मैं बाहर से आया था वड़ा पाव वगैरह खा के, और मुझे बिल्कुल दर्द हुआ था राइट साइड पे, लेकिन वो बहुत ही माइनर था, ऐसे जैसे कि कोई पिन मार रहा होता है ना, वैसा दर्द था। और वो 1-2 दिन रहा मुझे, लेकिन इट वॉज नॉट दैट बैड कि मैं कुछ कर ना सकूं। लेकिन इस बार जो हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। तो देखते हैं क्या डॉक्टर कहता है और फिर आगे देखते हैं। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी टाइम हो रहा है, मैं आज लेट हो गया हूँ। अभी मैं पाठ करूँगा, पाठ करके फिर जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट है, क्या कहता है डॉक्टर। तो गाइस पाठ हो गया है और इस समय 9 बज रहे हैं सुबह के। हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास, रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं, पता करते हैं भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। आई होप बाबा जी सब ठीक करेंगे और कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, पर ये ज़िंदगी है गाइस। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और 40 साल के हो गए हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, और शरीर है ये भी ऊपर नीचे होता ही है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सब वाहिगुरु के हाथ है। पर चलते हैं और रिपोर्ट्स पिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। लेट्स गो।
हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबका। सत श्री अकाल। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, सेम व्लॉग। तो हाँ जी, फॉर सम रीजंस मैं इतना बिजी हो गया कि मैं आगे कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाया ऑन ट्यूसडे। तो आज फ्राइडे हो चुका है, अक्टूबर 20th, और आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फाइनली। सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। आज का दिन है और फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, वीकेंड मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो जहाँ तक की रिपोर्ट्स की बात है गाइज, मैं आपको बताया था कि मैं जाऊँगा अपने ने बताया है कि एवरीथिंग वाज फाइन इन द रिपोर्ट्स, बट द प्रॉब्लम दैट आई हैड वो थी गैस्ट्रिक एंड माय स्टमक वाज इरिटेटेड। अब वो इरिटेटेड जो है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो बता रहे हैं कि आपको जो है वेट लूज़ करना पड़ेगा, प्लस आपको तीखा नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है ज़्यादा, और एक रिफ्लक्स से रिलेटेड मेडिसिन दी है, जो कि उन्होंने कहा है कि आप कभी कभी जब आपको लगे कि थोड़ा सा अनईजी हो रहा है स्टमक में, तो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने वो शुरू में तो मैंने 3-4 दिन कंटिन्यूस खाई और मुझे 1-2 दिन में ही ब्लोटिंग में और इरिटेशन में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल तरह से ठीक है। लेकिन जिस दिन मैं थोड़ा सा चटपटा सा खाना खा लेता हूँ, उस दिन मैं एक वो मेडिसिन ले लेता हूँ। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा है। बस अब एम ये रहेगा कि आगे चलते हुए धीरे धीरे जो है अपना वेट ज़रूर कम करूँ मैं, क्योंकि मेरा वेट कम नहीं होता गाइस। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने में आलस करता हूँ और खाने में कोई परहेज नहीं करता हूँ। तो फिर अब जो है मैंने परहेज तो शुरू कर लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्राइड ना खाऊँ, स्पाइसी ना खाऊँ और बाहर का फूड थोड़ा अवॉइड करूँ। और प्लान ये है कि अगर करूँगा, अगर खाऊँगा तो जस्ट ऑन वीकेंड्स, एक बार खा लिया हफ्ते में तो ठीक है, पर रेगुलर जो दिन है उनमें मैं नहीं खाऊँगा। और हाँ, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने अपने पराठे बंद कर दिए। तो वो अभी सक्सेसफुली अभी बंद तो किए हुए हैं, देखते हैं कब तक चलता है। और अब बस काम शुरू करना है और देखते हैं कैसा निकलता है आज का दिन। और एक काम रह गया है, इस बार मैंने अभी तक टायर चेंज नहीं कराया, क्योंकि एक पूरा हफ्ता वेस्ट हो गया इस बीमारी के चक्कर में, ये जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी। और आज कोशिश करूँगा, अगर रात को नहीं, कोशिश नहीं, आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। तो गाइस 2.5 घंटे हो चुके हैं, 10 बजे काम शुरू किया है, 12:30 हो रहे हैं। थोड़ी सी लग रही थी भूख। ब्रेकफास्ट में कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट में हमने खाया था पोहा, और अब थोड़ी सी और भूख लग रही थी। तो यूजुअली जो है मैं बहुत ज़्यादा अटरम पटरम खाने वाला बंदा हूँ, तो घर में भी सामान सब भरा रहता है, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, एवरीथिंग। बट अब क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, तो सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है ना, जो हम कर सकते हैं, यानी कि फालतू कुछ ना खाओ और हेल्दी चीज़ें खानी है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है, मतलब इजी, कुछ करना भी नहीं है और अपना पेट भी भर जाता है, थोड़ी तसल्ली भी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ जी, मैं ये करता हूँ। मैं दूध, यहाँ पे तो वो सिस्टम है नहीं गाइज कि ला के जो है बॉईल करके रखा जाता है दूध ना। बस इसको थोड़ा सा ऐसा शेक किया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा ग्लास। अब इससे क्या है ना गाइज, अच्छा रहता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, और क्विक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्विक है। बस आए, पिया, अगर कोई फ्लेवर डालना है तो फ्लेवर डाल लिया, अदरवाइज बस ऐसे ही पी लिया और वापस अपना काम शुरू। फॉल आ गई है गाइज, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है और सारी जगह पत्ते ही पत्ते हैं। एक बार तो मैं सफाई कर चुका हूँ, लेकिन अब बहुत जल्दी दोबारा साफ करने वाला टाइम आ गया है। ये देखो, अरे हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं गाइस आपको, ये देख रहे हो, ये जो बहुत पुराना जो है, 1.5 साल पहले सिटी ऑफ विनीपेग ने ये खोदा था, एक पूरा स्विमिंग पूल बना दिया था। ये उन्होंने पिछले हफ्ते 2 दिनों में लग के ये काम कर दिया। आके उन्होंने मिट्टी डाली, उसके बाद अगले दिन आके उन्होंने सीड डाली, ये सॉर्ट बिछा दिए और फिर उसको पानी वानी दे के सब चले गए। तो ये अपना काम हो गया है, कवर हो गया है। और पत्ते देख रहे हो आप, ड्राई वे पे, लॉन पे,
एक बार मैं साफ़ कर चुका हूँ, 4 लीव बैग भर दिए थे। अब ये दोबारा करने वाला है तो शायद वीकेंड पे करूँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो 4 बज गए, तो अब टाइम हो गया है बच्चों को और हरप्रीत को पिकअप करने का। तो अब जाएंगे, दोनों को, बच्चों को पहले पिक करेंगे, देन आई विल गो टू पिक हरप्रीत, और फिर वापस आके फिर 2.5 घंटे और काम करना है। तो 2.5 घंटे का काम बचा हुआ है, तो जब सब आ जाएंगे फिर आके मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा 2.5 घंटे। तो अभी चलते हैं, चल के पहले सबको पिकअप करके आते हैं, लेकिन क्योंकि बाहर ठंड है तो पहले मैं जैकेट पहन लेता हूँ। आज दोपहर को थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, ये देखो गाड़ी पे भी चींटे पड़े हुए ना। ये शुक्र है कि लॉन जो है फिक्स कर गए हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही घास जो है आ जाएगी न्यू। वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑलरेडी, थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चा पार्टी आ गई है गाइस। मेहर एंड एम्बर बोथ आर सीटेड। हम जा रहे हैं हरप्रीत को पिक करने के लिए। अब मेहर कुछ नहीं बोलेगी, जस्ट प्रिटेंड करेगी कि बहुत ही शांत बच्चा है हमारा। Hello everybody. याद आ गई। हाँ, एम्बर भी कह रही है।